मनरेगा से जुड़ी 10 लाख और महिलाओं के खाते में भेजी गई 10-10 हजार रुपए की राशि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिए गए पैसे। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं का आभार किया व्यक्त। बिहार चुनाव में एनडीए को जिताने के लिए जताया आभार। लगातार एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्य सचिवालय में अलग अलग विभागों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम। 10,000 चयनित अभ्यर्थियों को सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। बिहार विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने आरजेडी के साथ पर उठाए सवाल। फ्रेंडली फाइट को कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बताया। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार से नीतीश कुमार ने किया ऐलान। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। युवाओं में उत्साह। बिहार विधानसभा को बनाया गया हाईटेक। विधायकों के लिए लगाए गए टैब। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा विशेष सत्र। ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से पीएम मोदी ने की मुलाकात। महिला खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन का पोस्ट लिखा। हर वर्ग को समर्पित अबुआ सरकार। 2050 तक सोना झारखंड का निर्माण करेंगे। भूमाफिया पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की नजर। कहा नहीं छोड़े जाएंगे कोई भी माफिया। ऐसे लोगों पर विभाग की पैनी नजर। कांग्रेस की बैठक में हंगामा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा ये तो होना ही था। बिहार की जनता ने उनका जवाब दे दिया है। एलजेपी रामविलास का आज 25वां स्थापना दिवस। पटना में कई जगहों पर लगाए बड़े बड़े पोस्टर। दिलीप जायसवाल ने सिवान में लूट की वारदात पर बयान दिया। कहा अगर अपराधी कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऊपर भेज दिया जाएगा। ठाकुरगंज से विधायक गोपाल अग्रवाल का एसआईआर को लेकर बड़ा दावा। कहा एसआईआर से घुसपैठियों में खलबली। रात के अंधेरे में भाग रहे घुसपैठिया। जीविका दीदी ने किया सीएम से संवाद। भागलपुर की जीविका दीदी ने 10,000 से खोली कपड़े की दुकान। से नीतीश कुमार का जताया आभार। 10-10 हजार रुपए मिलने पर जीविका दीदी ने से नीतीश कुमार से किया संवाद। सरकार की पहल से महिलाएं खुश। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि जारी। 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर। सीतामढ़ी में जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री का सुना संवाद। महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता। शेखपुरा में महिलाओं ने से नीतीश कुमार का जताया आभार। जहानाबाद में 3,000 से ज्यादा महिलाओं को मिली रोजगार योजना की राशि। महिलाओं ने से नीतीश कुमार का जताया आभार। हेमंत सरकार के नियुक्ति पत्र वितरण पर सियासत तेज। बीजेपी ने कसा तंज। कहा वादे के अनुसार 1% से भी कम हुआ। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर नियुक्ति पत्र वितरण पर जेएमएम ने जताई खुशी। कहा 2050 तक झारखंड विकसित राज्य बनेगा। लोहरदगा में सेवा अधिकार सप्ताह का अंतिम दिन। नवाडीपाड़ा सभागार में लगाया गया शिविर। योजनाओं से जुड़े कई मामलों का निवारण किया जा रहा। जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का अंतिम दिन। पूरे जिले में 26 जगह पर लगाया गया शिविर। हजारों की संख्या में शिविर पहुंच रही महिलाएं। झारखंड में मार्च 2026 में हो सकता है निकाय चुनाव। लगातार हो रही देरी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। जेएमएम कांग्रेस का दावा तय समय से पहले होगा चुनाव। रांची होटल में भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों का स्वागत। माथे पर तिलक और गले में झारखंडी गमछा पहनाकर स्वागत। भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले एक साथ दिखे महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। दोनों क्रिकेटर को साथ देखकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। नालंदा के हसनपुर गांव के पास ट्रैक पर पार कर रहा ट्रैक्टर ट्रेन की चपेट में आया। टल गया बड़ा हादसा। अवैध क्रॉसिंग पार कर रहा था ट्रैक्टर। औरंगाबाद में बेकाबू ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत। बेतिया के धोखराहा चौक के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। बहन की शादी के लिए कपड़ा खरीदने जा रहा था युवक। बेतिया के विशंभरपुर में पूर्व मुखिया के गन्ने के 5 एकड़ खेत में बदमाशों ने लगाई आग। पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। रांची में एक दुकान में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई स्कूटी बाइक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पटना सिटी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर गंगा पाथवे से नीचे गिरी कार। घटना में कोई हताहत नहीं। बगहा में गैस सिलेंडर बदलने के दौरान लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। समस्तीपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। गिरिडीह में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों वाहन के चालक गंभीर रूप से हुए घायल। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बाढ़ में फर्नीचर दुकान में लगी आग। 10 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गिरिडीह के विराजपुर में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं बच्चे। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए आते हैं 30 बच्चे। भवन के अभाव में पेड़ के नीचे बैठते हैं बच्चे।
पटना में तापमान में गिरावट के साथ बीमारी ने दी दस्तक, हृदय रोग के मरीजों में हुई बढ़ोतरी, अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार। सीतामढ़ी पुलिस का रोको टोटो अभियान, छापेमारी करते हुए हथियार के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में क्रिकेट खेलने के लिए लड़कियों में उत्साह, स्मृति मंधाना हरमनप्रीत कौर को मानती हैं अपना आदर्श। पटना में पीएमसीएच में मरीजों को बड़ी राहत, नए भवन में शिफ्ट होने से मिली राहत, एक दिन में 3000 मरीज आ रहे हैं। रामगढ़ में यातायात नियमों को लेकर प्रशासन सख्त, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को दिलाई गई शपथ। दियारा के लाइफ लाइन माने जाने वाले पीपा पुल फिर से चालू, पुल के जुड़ते ही दियारा के 6 पंचायतों के लोगों के लिए आवाजाही होगी आसान। सुपौल में बढ़ते जल प्रदूषण को लेकर पहल, नगर परिषद के चेयरमैन ने वाटर एटीएम का किया उद्घाटन। गिरिडीह के सरिया और बिरनी क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी, कई जगह पर किया नुकसान, ग्रामीण मुआवजे की कर रहे मांग। शेखपुरा में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, छात्राओं के नैतिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना उद्देश्य। शेखपुरा में बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन का विशेष अभियान, गांव की महिलाओं को दिलाई गई शपथ। शेखपुरा के प्राथमिक स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की झलक देखने को मिली। सीतामढ़ी में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदलने की पहल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के तहत लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं। नई सरकार गठन के बाद से ही बिहार में उद्योग को लेकर चर्चा तेज, मखान व्यापारियों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। आरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मोतिहारी में नगर निगम पंचायत की लापरवाही, सड़क किनारे जमा कचरे का पहाड़। 2 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, 4 और 5 दिसंबर को है पुतिन की भारत यात्रा, पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला जहर, दिल्ली का औसत AQI 385 पर पहुंचा, कई इलाकों में AQI 400 के पार। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग केस में बड़ा एक्शन, दिल्ली से बदमाश बंधु मान सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गोल्डी ढिल्लन गैंग का है बदमाश। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़, कई लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छात्रों को 2 गुटों के बीच हुई झड़प, बीच रोड पर बाइक सवार छात्र आपस में भिड़े। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस को 2 महीने से गायब अपने ही इंस्पेक्टर की तलाश, इंस्पेक्टर पर 50,000 का इनाम, जगह जगह लगाए गए पोस्टर। जम्मू में आत्मघाती हमले की साजिश का आरोपी गिरफ्तार, 19 साल का आरोपी युवक पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था।